हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक ये है हाउ टू मेक अ क्वेश्चन टैग। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी एक ग्रामर पोर्शन है जो कि अक्सर बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है। एक सेंटेंस होता है और हमें कहा जाता है कि क्वेश्चन टैग बनाइए। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो मैं यही कहूंगा, आखिर तक वीडियो देखो, आपको क्वेश्चन टैग कैसे करना है ये पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है वो पॉइंट स्टूडेंट्स जो आपको ये बताएगा कि क्वेश्चन टैग एग्जैक्टली क्या होता है। एक तरह से ये डेफिनेशन ही है। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इट्स अ मिनी क्वेश्चन विच वी पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट, सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहली कौन सी? कि क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सेंटेंस के आखिर में। आप यहाँ पे देख सकते हो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जी हाँ, मिनी क्वेश्चन और सेंटेंस के आखिर में हम उसे करते हैं। लेकिन क्यों, ये सवाल खड़ा होता है। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं अगले पॉइंट में। और ये रहा वो अगला पॉइंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। We use it to ask for confirmation to make sure। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये मिनी क्वेश्चन हम किस लिए करते हैं? टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। दूसरी भाषा में बोला जाए तो टू मेक श्योर। जी हाँ, हम श्योर होने के लिए इस मिनी क्वेश्चन का इस्तेमाल सेंटेंस के आखिर में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, हम ये मिनी क्वेश्चन कब करते हैं? कन्वर्सेशन में। और किसके लिए? श्योर होने के लिए। और जब आपको यस या नो में उसका आंसर मिलता है तब आप श्योर होते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये है एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इट इज वेरी कोल्ड टुडे। और इसका आंसर ये नीचे लिखा है स्टूडेंट्स। क्या है? इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इजंट इट। तो आप आंसर देख सकते हो स्टूडेंट्स। देखिए इस सेंटेंस के आखिर में मैंने एक मिनी क्वेश्चन बनाया है जो कि है इजंट इट। तो यही मिनी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स जो हम सेंटेंस के आखिर में बनाते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि किसके लिए? तो मैंने अभी आपको बताया है किसके लिए? कंफर्मेशन के लिए, यानी टू मेक श्योर, यानी श्योर होने के लिए। तो चलिए सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। क्या है? इट इज वेरी कोल्ड टुडे। मान लो स्टूडेंट्स, मैं ये बोल रहा हूँ इट इज वेरी कोल्ड टुडे, यानी आज बहुत ठंड है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो श्योर होने के लिए मुझे किसी ना किसी को ये पूछना पड़ेगा। और जब मैं पूछूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा यस या नो में। लेकिन उससे पहले मुझे कंफर्मेशन चाहिए, मुझे श्योर होना है। तो श्योर होने के लिए मैं सेंटेंस के आखिर में मिनी क्वेश्चन करूंगा। तो देखिए ये सेंटेंस है इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने नीचे किया हुआ है। क्या है? आज बहुत ठंड है। नहीं, ये जो आखिर में हम बोलते हैं स्टूडेंट्स नहीं, यही श्योर होने के लिए पूछा जाता है और यही मिनी क्वेश्चन है। तो इजंट इट, इसका मतलब क्या हो गया है? नहीं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में मैंने ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो यही आपका मिनी क्वेश्चन होता है जो कि श्योर होने के लिए पूछा जाता है। यानी सेंटेंस के एंडिंग में आपको इस तरह के वर्ड्स यूज करने होते हैं। और जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के आखिर में करते हैं और हमें आंसर यस या नो में मिलता है तब हम श्योर होते हैं। लेकिन श्योर होने से पहले आपको वो मिनी क्वेश्चन करना होगा। और किन मीनिंग के साथ? इन मीनिंग के साथ। मतलब सेंटेंस के आखिर में आपको ये वर्ड्स कहने होंगे, तभी आप वो मिनी क्वेश्चन कर सकोगे और बाद में आप श्योर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है।
आज बहुत ठंड है, नहीं। तो देखिए मैंने सेंटेंस के आखिर में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है, नहीं। तो इस तरह के वर्ड्स, किस तरह के, इस तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंस के आखिर में यूज करने होंगे, तभी आपका मिनी क्वेश्चन होगा और फिर बाद में आप श्योर होंगे। कैसे? यस या नो इस आंसर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जाम्पल ये रहा और बाकी के एग्जाम्पल दूं तो कभी कभी हम कहते हैं आज पापा हमें डांटेंगे, है ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? आज मैथ की टीचर हमारी परीक्षा ले सकती है, नहीं, है कि नहीं? तो जब भी आप सेंटेंस बोलोगे और सेंटेंस के आखिर में इस तरह के वर्ड्स का मेंशन करोगे तभी आप मिनी क्वेश्चन करोगे और बाद में आप श्योर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स और भी पॉइंट है, इसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, ऐड अ क्वेश्चन टैग। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा और उसमें आपको पूछा जाएगा ऐड अ क्वेश्चन टैग। तो इस टॉपिक पर इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट है निगेटिव वर्ड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। नो, नॉट, ये शॉर्ट नॉट है। नेवर, नथिंग, नीदर, नो वन, नोबडी, नन, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम। तो ये सब निगेटिव वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, यानी अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो वो आपका सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इस टॉपिक के लिए, जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओके, फिलहाल के लिए आपको ये सब वर्ड्स याद रखने हैं। ओके, ये निगेटिव वर्ड्स है। स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये देखिए आप देख सकते हो। चलिए पहले रीड करते हैं। अफर्मेटिव इंटू निगेटिव एंड निगेटिव इंटू अफर्मेटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वेश्चन टैग करोगे सबसे पहली क्रिया आपको यही करनी होती है। कौन सी? कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव में कीजिए और अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव में कीजिए। ओके, ये पहली क्रिया आपको करनी है। उसके बाद आपको देखना होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये पोर्शन इन दो वर्ड्स पर ही निर्भर है, यानी हम क्वेश्चन टैग इनको ही देखकर करते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को। एग्जाम्पल में तो हम अच्छे से और पढ़ेंगे ही, लेकिन ये दो बातें आपको अभी यहाँ पे याद रखनी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले रूल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा पहला रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इफ द सब्जेक्ट हैज, is, are, was, were, have, has, had, can, could, should, would, may, might, must, use it in a sentence and make a tag। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही सबसे महत्वपूर्ण रूल्स है क्वेश्चन टैग का। तो क्या कहता है, अगर सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, is, are, was, were, have, has, had, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, यानी इनमें से कोई एक आता है तो क्वेश्चन टैग करते समय आपको वही हेल्पिंग वर्ब लेना है। आई रिपीट, इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आता है तो आपको वही हेल्पिंग वर्ब लेना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आप देख सकते हो। चलिए पहला रीड करते हैं। कौन सा है? इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था इसी टॉपिक में। चलिए फिर से देखते हैं। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, तो सबसे पहली क्रिया क्या करनी है? सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव, ये देखना है। तो देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं है और इसी टॉपिक में मैंने आपको निगेटिव वर्ड्स का एक पॉइंट लिख के दिया है, तो आपको वो निगेटिव वर्ड याद करने हैं। अगर वो रहते हैं यानी उनमें से कोई एक, तो वो सिंपली निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो देखिए इस सेंटेंस में है क्या? नहीं है, मतलब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी हमें निगेटिव करना है। तो और दूसरी बात मैंने क्या कही थी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो देखिए रूल्स में हमने क्या देखा था, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है उनमें से, तो देखिए यहाँ पे आ गया है इज। और एक बात स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के पहले ही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट होता है। आई रिपीट, तो देखिए यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है? इज।
तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, अगर उनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो हमें वही लेना होता है। तो हमें अभी सेंटेंस को निगेटिव करना है। तो देखिए इज ये हेल्पिंग वर्ब है, आप यहाँ पे लिख दीजिए और उसको ये शॉर्ट नॉट लगाइए। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग में हमें यही नॉट लगाना होता है। तो देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमने नॉट लगा दिया है, क्या हो गया है, निगेटिव, यानी ये हो गया है इजंट, और फिर सब्जेक्ट हो गया है इट। मैंने कहा था ना सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है और आपको सिर्फ अफर्मेटिव और निगेटिव देखना होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने इसको निगेटिव कर दिया, इजंट इट, और आखिर में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन टैग कैसे करना है आपको, सबसे पहले सेंटेंस को पूरा वैसे के वैसा ही लिख लो। तो देखिए इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे लिख लिया है। उसके बाद आपको कॉमा देना है और आपको ये प्रोसेस करनी होती है। और ये प्रोसेस मैंने कैसी की, यानी क्वेश्चन टैग कैसे किया, तो सबसे पहले मैंने सेंटेंस देख लिया, अफर्मेटिव है यानी हमें निगेटिव करना है। तो निगेटिव हम नॉट लगा के ही करते हैं, तो इस पोर्शन में आपको नॉट यही लगाना है, इस तरह नॉट लगाना है, यन एपोस्ट्रोफी और बाद में टी। तो और कौन सी बात बताई थी, अफर्मेटिव और निगेटिव जानने के बाद आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की तरफ आना है। तो सब्जेक्ट ये रहा और हेल्पिंग वर्ब ये रहा, तो हम नॉट किसको लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे इज था, तो देखिए इजंट हो गया और आपको यही नॉट लगाना है, और बाद में आपको सब्जेक्ट उसी तरह लेना है और बाद में क्वेश्चन मार्क देना है। तो ये हो गया आपका इजंट इट, यानी सबसे पहले सेंटेंस लिख लो, कॉमा दो और फिर ये प्रोसेस करो जो कि क्वेश्चन टैग की प्रोसेस है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये रहा दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, दे आर इनोसेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स फिर से अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, दे आर इनोसेंट। सबसे पहले सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लो, लिख लिया है, कॉमा, और फिर बाद में जाना है हमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, आर। तो देखिए आरंट मैंने कर दिया है क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब को ही नॉट लगाते हैं, और क्वेश्चन टैग में आपको नॉट इसी तरह लगाना है, आर आरंट, और सब्जेक्ट है दे और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीसरा देखते हैं, शी कैन सिंग एनी सॉन्ग। फिर से अफर्मेटिव है क्योंकि कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है। तो चलिए आंसर देखते हैं, शी कैन सिंग एनी सॉन्ग, जैसा है सेंटेंस लिख लो, फिर कॉमा दो। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। तो देखिए कैन को क्या कर दिया हमने, कांट। डबल यन नहीं लगाना है स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें ऑलरेडी यन है, तो कैन का क्या हो गया, कांट, और सब्जेक्ट हो गया है शी और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए और 3 एग्जांपल है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स पहले 3 एग्जांपल अफर्मेटिव में थे और अभी आखिरी के एग्जांपल हम देखेंगे निगेटिव में। ओके, तो देखिए चौथा सेंटेंस क्या है, इट्स नॉट इजंट अ मैटर। तो देखिए स्टूडेंट्स इट्स का मतलब होता है इज, यहाँ पे क्या होता है, इज। तो मैंने 2 एक साथ लिख के दिए हैं, इज नॉट इजंट, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों ही सेम है। या तो इज नॉट सेपरेटली पूछा जा सकता है या फिर इजंट शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो ये दोनों सेम है। तो ये निगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट ये वर्ड आया है, आप देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स नॉट इजंट अ मैटर, जैसा है वैसा लिख लो, कॉमा। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको सिर्फ नॉट निकालना होता है, यानी वो निगेटिव वर्ड आपको निकालने होते हैं, यानी नॉट ही निकालना होता है, आप ऐसा समझ लो। तो देखिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इज। तो मैंने इज वैसे के वैसा ही यहाँ पे लिख लिया है और सब्जेक्ट है इट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया निगेटिव का अफर्मेटिव, यानी नॉट ही आपको निकालना है। तो आपको एक बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कौन सी, कि क्वेश्चन टैग करते समय अगर इज रहा तो इजंट, आर रहा तो आरंट, वॉज रहा तो वॉजंट, हैव रहा तो हैवंट, हैज रहा तो हैजंट, शुड रहा तो शुडंट, कुड रहा तो कुडंट, वुड रहा तो वुडंट, मे, मेंट, मस्ट, मस्टंट, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अगर आप
आपके हेल्पिंग वर्ब ऐसे आते हैं तो आपको सिंपली नॉट लगाना है, और इनके साथ नॉट आता है तो आपको सिंपली वो नॉट निकालना है। सिंपल है, अफर्मेटिव का निगेटिव और निगेटिव का अफर्मेटिव। ओके, चलिए पांचवा देखते हैं। ये रहा पांचवा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है? ही शुड नॉट, शुडंट पे द बिल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक साथ आपको ये दो लिख के दिया है, शुड नॉट, शुडंट, दोनों ही सेम है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में या तो शुड नॉट या फिर शुडंट इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन दोनों सेम है। तो देखिए ये भी निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट आया है, तो सिंपली अभी अफर्मेटिव करना है। किस तरह? ही शुड नॉट, शुडंट पे द बिल, जैसा सेंटेंस है वैसा लिख लिया है, फिर कॉमा, और फिर बाद में वही प्रोसेस, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? शुड, वो ले लिया है, और फिर बाद में सब्जेक्ट ही, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। सिंपली यानी नॉट लेना है और नॉट निकालना है, अफर्मेटिव निगेटिव। लेकिन नॉट आपको इस तरह ही लिखना होता है जब आप अफर्मेटिव का निगेटिव करोगे। ओके, ऐसा सेपरेट नॉट यानी एनओटी नॉट ऐसे नहीं लिखना है। ओके, ये रहा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है? शी हैज नेवर डन दिस बिफोर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है? नेवर, जो कि निगेटिव मीनिंग को दर्शाता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। शी हैज नेवर डन दिस बिफोर, सेंटेंस जैसे क्या वैसा ही हमने लिख लिया है, कॉमा दे दिया है। फिर क्या करना है? निगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैज, तो हैज हमने लिख लिया है। हैजंट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, तो हैज जैसा है वैसा ही, और फिर बाद में सब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग का यही रूल आपको ध्यान में रखना है। ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इस पर ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने हैं जो मैंने इस रूल में बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग हमें इनसे ही करना होता है। ओके, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दो ही चीजें महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन टैग करते समय क्या करना है? सेंटेंस देखना है, अफर्मेटिव करना है या निगेटिव करना है। ओके, तो अगर आप निगेटिव करोगे तो सिंपली आपको इस तरह ही नॉट लगाना है, सेपरेट नॉट नहीं लगाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पार्ट है, इसके और दो पार्ट है जो आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टिकोण से। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।